લઈ લો લઈ બધું તો આવી જાય अगर तू बाहर चली गई तो आई जा तो आज मतलब मफत चार्ज चालू कालથી ટિકિટ ચાલુ પછી ટિકિટ ચાલુ થઈ 7:30 થી 8 ને 8 થી 8:30 2 શો तो पिक्चर नो शो लाइटिंग पिक्चर नो शो हमें मालूम है कि दिन की रोशनी में आपने भारत की इस विश्व प्रसिद्ध धरोहर इस रानी की बाग की खूबसूरती का अनुपम आनंद लिया था। अब इस रात के अंधेरे में आइए हम आपको वो छिपे हुए रहस्य दिखाएं जो दिन के प्रकाश में भी अक्सर लोग देख नहीं पाते हैं। तैयार? सम्राट भीमदेव प्रथम की पत्नी रानी उदयमती अपनी प्रखर बुद्धि के कारण समय से आगे की सोच रखती थी। उनके पति राजा भीमदेव के स्वर्गारोहण के बाद दरबार में बात चली कि परंपरा के अनुसार रानी अपने पति की स्मृति में क्या और किस प्रकार का स्मारक बनवाएंगी। सावधान, सब करे प्रणाम। रानी उदयमती पधार रही है। महारानी जी, आज जब स्वर्गीय पूज्य महाराज की अंत्येष्टि की सारी क्रियाएं कुमार कर्ण ने संपूर्ण कर दी है, वो समय आ चुका है जब आपको ये निर्णय करना है कि आप स्वर्गीय महाराज भीमदेव जी की स्मृति में क्या एक निर्माण करवाना चाहेंगे। आप चाहें तो यहाँ उपस्थित शिल्पकारों, कलाकारों और मंत्री परिषद से परामर्श कर सकती हैं। बोलिए, आप लोग ही बोलिए। महारानी, स्वर्गीय महाराज को मंदिर बहुत प्रिय थे। जैसा मंदिर उन्होंने मोढेरा में बनवाया था वैसा ही कुछ आप भी। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, परंतु मंदिर धार्मिक आस्था के केंद्र होते हैं, उनका सार्वजनिक कोई उपयोग नहीं है। इसीलिए हमें एक ऐसा स्मारक बनाना चाहिए
जो कि हर प्राणी के उपयोग में आ सके। इसीलिए मैं सुझाव देता हूं कि हमें मोढेरा जैसा मंदिर महाराज की स्मृति में बनाना चाहिए, जो केवल महाराज की याद के अलावा राज परिवार के लिए भी पूजा का विशिष्ट विग्रह भी हो। मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ महाराज की स्मृति में एक पानी की बावड़ी बनाई जाए, एक वाव। बावड़ी? महारानी जी क्षमा कीजिएगा, लेकिन बावड़ी तो भूमि के नीचे होगी और अधिक स्मारक ऊंचे और दूर से दिखने वाले होते हैं। महारानी जी, आप चाहें तो स्तंभ भी बनवा सकती हैं। हुआ आपके किस उपयोग का महारानी? आपको कौन सा पानी भरने जाना होता है सुबह सवेरे? मैं जानती हूँ कि मुझे पानी भरने नहीं जाना पड़ता, किंतु पानी मेरी प्रजा की बहुत बड़ी समस्या है। घर की महिलाओं को कोसों दूर पानी लेने जाना पड़ता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि एक बहुत बड़ी, गहरी और अद्वितीय वाव मेरे स्वर्गीय पति की याद में बनाई जाए, जिससे श्री पटन में पानी की समस्या न रहे और पटनगर की प्रजा को इसके सदा निराग कुएं से जल की आपूर्ति होती रहे। जैसी महारानी जी की इच्छा। वाव बनाना तो सरल काम है। हाँ प्रमुख शिल्पकार, वाव बनाना तो बहुत आसान है, क्योंकि साधारण वाव को तो केवल खोदना होता है और पत्थर की दीवारों का व्यवस्थित निर्माण करना होता है। किंतु मैं चाहती हूँ मेरे पति की स्मृति में बनने वाली वाव केवल उपयोगी ही नहीं, लेकिन शिल्प स्थापत्य कला में उनकी अभिरुचि की भी प्रतीक हो, जहाँ की एक एक मूर्ति उन देखने वालों को आस्था दे, उन्हें शांति दे और उन्हें आध्यात्मिकता में रंग दे। वहां उकृत एक एक छवि उन्हें श्रृंगार और सुंदरता से ओतप्रोत कर दे, उनके जीवन में कला भर दे। ये वाव केवल पानी की आपूर्ति का स्रोत ही नहीं, अपितु एक जल मंदिर जैसा स्मारक भी हो, जो वरुण, शेषशायी विष्णु एवं अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाओं से सुसज्जित हो, जहाँ सीढ़ियां उतरकर लोग अधोगमन नहीं वरन ऊर्ध्वगमन कर सके। जो जितना गहरे जाए वो उतना ऊपर आए। साधो महारानी जी, साधो। उत्तम, श्रेष्ठ, बहुत सुंदर। कहा था ना कि रानी समय से आगे की सोच रखती थी, इसीलिए रानी ने इसे इतना सुंदर बनवाया और पूरी वाव को मूर्तियों, कलाकृतियों एवं संरचनाओं से भर दिया। इस वाव की गहराई इतनी अधिक है कि आज के हिसाब से एक पूरी 10 मंजिल की इमारत इसमें समा सकती है। बरसात में कम सीढ़ियां उतरनी पड़ती थी और गर्मियों में थोड़ी ज्यादा, पर पानी इस वाव से कभी सूखता नहीं था, क्योंकि पास बहती सरस्वती नदी इसकी जलापूर्ति हेतु सदा मौजूद थी। 2 सदियों के बाद कदाचित इस रानी की वाव के प्रारूप से प्रेरित होकर दिलवाड़ा का विमलाव शाही जैन मंदिर बनाया गया। पट्टन यानी आज का पाटन तब गुजरात की राजधानी था और उसका एक नाम अनहेलपुर भी था। उस समय रानी उदयमती के पति सम्राट भीमदेव प्रथम वहां के शासक थे। ईस्वी सन 1022 से 1064 तक चले उनके शासन के दौरान गुजरात ने बहुत प्रगति की और विविध निर्माण देखे। मोढेरा का सूर्य मंदिर भी उन्हीं के राज्यकाल में बनाया गया था, किंतु उनका शासनकाल कोई आसान समय नहीं था।
ये वही समय था जब गजनी के महमूद ने अफगानिस्तान से भारत आकर प्रभास पाटन में सोमनाथ मंदिर को लूटा था। सोमनाथ का पावन भव्य शिव मंदिर न केवल अपने महात्म्य वरन अपने खजाने के लिए भी जाना जाता था। महमूद गजनवी का मन इस मंदिर से सोना चांदी रत्न लूटने भर से नहीं माना और जाते जाते उसने बहुत कुछ ध्वस्त भी कर दिया। ये तो कुछ वीर भक्तों का साहस था कि जो इस आक्रमण के बीच भी वे ज्योतिर्लिंग को बचाकर ले गए। पर राजा भीमदेव कहां मानने वाले थे। उन्होंने जल्दी ही फिर से अपने सारे संसाधन धन बल को वापस जोड़ा और भग्न सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। सम्राट के 3 पुत्र थे, मूल राजा, क्षेम राजा और कर्ण। राजा के स्वर्गलोक से धारने पर पटरानी उदयमती और भीमदेव के पुत्र राजकुमार कर्ण ने गद्दी संभाली। और फिर आसापाली के आसा भील को हराकर कर्णावती नगर की स्थापना की, जो आज अहमदाबाद कहलाता है। राजा भीमदेव और रानी उदयमती ने मिलकर त्रिपुरुष प्रसाद, भीमेश्वर और कई शिव मंदिरों का निर्माण करवाया। साथ ही जैन धर्म के अनुयायियों के लिए कुंभारिया महावीर, आदिनाथ और पार्श्वनाथ के मंदिर भी बनवाए। साथ ही कर्णावती या आज के अहमदाबाद में माता भवानी को समर्पित एक वाव भी बनवाई। किंतु रानी उदयमती का नाम अगर इतिहास में अमर है और रहेगा तो वो है इस रानी की वाव के कारण। यह वाव 64 मीटर लंबी, 20 मीटर चौड़ी तथा 27 मीटर गहरी है और यह भारत में अपनी तरह की अनूठी वाव है। रानी उदयमती ने अपनी इस वाव को गहरा बनाने के लिए 7 तल में इसे बनवाया और हर तल में नए प्रकार की कला अभिव्यक्ति के पटल प्रस्तर खंडों पर खुदवाए। कहीं भगवान, देवी देवता, कहीं अवतार, कहीं यक्ष यक्षणिया, कहीं अप्सरा गंधर्व, कहीं पशु पक्षी, कहीं कथा चित्र, कहीं महाकाव्य, कहीं आम नागरिक और कहीं उनकी वेश और केशभूषा। साथ ही कहीं कहीं बड़े ज्यामितीय आकारों का आकल्पन रानी की वाव को अद्भुत सौंदर्य प्रदान करता है। अब इन्हीं को देख लीजिए। जड़ का एक हिस्सा है। शायद वास्तुशिल्पियों ने पाटन की पटोला साड़ी से प्रभावित होकर उसकी अनुकृति यहां बनाई होगी या इनसे प्रेरणा ली होगी साड़ी के बुनकरों ने। वैसे साड़ियों में पाटन की मसरू भी कम नहीं, जिसमें ताने में रेशम और बाने में सूत ऐसे बुना जाता है कि एक ही साड़ी में रेशम की चमक और सूत की गमक शामिल होती है। और ये कोई दशावतार पटल नहीं,
इसी वाव में स्थित मूर्ति पटल है। और ये कोई पूजा विग्रह नहीं, इसी स्थान की कुछ प्रतिमाएं हैं। हर स्तर पर परत दर परत बनी है पत्थर पर उकेरी गई 500 से अधिक मूर्तियां। पाटन में भूटिया परिवार के लोग आसपास के तालाबों से मिट्टी लेकर जो दशामा मूर्ति बनाते हैं, शायद वो भी इन्हीं छोटी छोटी मूर्तियों से प्रभावित होंगे। इन छोटी छोटी मूर्तियों में भी नजर आते हैं सुंदर और विस्तृत वर्णन। देखिए इन अप्सराओं के केश विन्यास और इनके नक्शिक वर्णन के चलते अब देखिए इन स्त्रियों की पादुकाएं। अब जरा कल्पना कीजिए कि ये सारी अप्सराएं गरबा कर रही हों, तो साधारण गरबा नहीं बल्कि पाटन का डोरी गरबा, जिसमें एक स्तंभ में बंधी डोरियों को पकड़कर स्त्री पुरुष गरबा करते हैं, जिसे गाफ गुंथर गरबा कहते हैं। पशु पक्षियों और प्रकृति के चित्रण में भी मूर्तिकारों का जादू साफ नजर आता है। वैसे पौराणिक कथानक तो रोचक, मनमोहक, शुभ और शिक्षाप्रद हैं ही, किंतु कुछ कम नहीं है इस विशाल वाव के ओझल हो जाने और फिर मिलने की कहानी। आप शायद कहें कि ये कैसे हो सकता है, इतनी बड़ी बावड़ी ओझल कैसे हो सकती है। रानी उदयमती के परलोक गमन के बाद सरस्वती नदी में एक ऐसी भयंकर बाढ़ आई कि बाढ़ के साथ बह आए झाड़ झंखाड़ और नदी की गाद मिट्टी से यह पूरी वाव इस तरह भर गई कि इसका दिखना ही बंद हो गया। यह वाव आंखों से ओझल हो गई। इतनी बड़ी जल प्रलय के बाद आसपास की बस्तियां और गांव भी उजड़ गए होंगे, बह गए होंगे, और बाकी यह जगह छोड़कर दूर सुरक्षित स्थानों पर चले गए होंगे। जो लोग दोबारा इस स्थान पर आकर बसे, वो इस वाव के अस्तित्व को भुला चुके थे। किंतु कहते हैं ना, हर दुर्भाग्य में भी कुछ ना कुछ सौभाग्य छिपा होता है। हुआ यूं कि वाव के ओझल हो जाने के बाद से उत्तर पश्चिम से आने वाले सारे हमलावरों को भी यह पावन जगह कभी दिखाई ही नहीं दी। वरना हिंदू देवी देवताओं से सुशोभित वास्तुकला का यह अनूठा उदाहरण उनके आक्रमण और विध्वंसक हथौड़ों से कभी बच ही नहीं सकता था। सौभाग्य से सदियों तक यह रानी की वाव किसी गड़े हुए खजाने की तरह भूमि में सुरक्षित दबी पड़ी रही। कभी कभार कोई लेखक या इतिहासकार जनश्रुतियों के आधार पर यहाँ ऐसा निर्माण होने का जिक्र भर कर देता था। राजपूताना के इतिहास को खंगालने वाले अंग्रेज इतिहासकार जेम्स टोड ने 19वीं सदी के आरंभ में अपनी पुस्तक ट्रैवल्स इन वेस्टर्न इंडिया में लिखा, इस स्थान पर कभी एक वाव हुआ करती थी। पूरी 7 सदियों बाद सन 1890 में एक अद्भुत घटना हुई। તું મારો પેલો ક્યારે દઈશ? અરે આપી દઈશ હવે 2 દિવસમાં. અરે 2 દિવસ સુધી મારે બોલશે મમ્મી. બે ચાલશે હવે. ભાગ, બોરા આવ્યા. પકડ लिया तो ले जाएंगे. ચાલ.
बचो बचो, अब करो बात, हम तुमको पकड़ने के लिए नहीं आए, हम तुमसे बात करने के लिए आए हैं। हमारे साथ जो भारतीय है उनसे पूछो। हाँ छोकराओ, हाँ गुराओ, बहुत सारा लोगों से ये लोग तुम्हारे गांव में वाव ढूंढने आए हैं। बकरी ढूंढोगे कैसे जब बकरी है ही नहीं? मतलब जब वाव होगी तब तो मिलेगी। हमारे गांव और आसपास कोई वाव नहीं है, हम नदी में से पानी लाते हैं। ठीक ठीक कह रहे हो तुम। वाव तो कब का खो चुका, मगर बच्चों आसपास में कोई पुराना मंदिर, कोई पुराना मूर्ति कुछ देखा? पुराना मंदिर तो नहीं, पर एक पुराना खंबा है। क्या तुम हमें वहां ले जाओगे? देखो हम तुमको बहुत सारे स्वीट्स देगा, मिठाइयाँ देगा। मैं दिखाता हूँ आपको, चलो। हाँ चलिए चलिए। Henry, did you see this? Yes, James. That seems to be a groove to support the rope. There must have been a pond over here. Yes, James' toad was not wrong. That's right. There used to be a water hole here. And this soft earth clearly indicates us there could be a step well or a pond here. That's correct. Gentlemen, आज रात हम लोग टेंट यहीं पर लगाएंगे और कल से इधर खुदाई शुरू होगी। ओके? यस सर। चलो। इतिहासकार और पुरातत्वविद हेनरी कजिन्स और जेम्स बर्जेस को केवल कुएं के सबसे ऊपर का पानी खींचने का गरारी स्तंभ और कुछ खंभों के हिस्से दिखाई दिए। इन्हें देखकर उन्होंने अनुमान लगाया कि यहाँ अवश्य एक बड़ा सा गड्ढा है, किंतु उसमें क्या है पता लगाने के लिए बहुत गहरे जाना आवश्यक था और उनके पास इसका समय और साधन नहीं थे। अभी रानी की वाव को पहचाने जाने में 50 साल और लगने थे। सन 1940 में यहां आए और स्थानीय लोगों की मदद से उन्होंने धीरे धीरे कजिन्स और बर्जेस द्वारा बताए गए गड्ढे को खोदना शुरू किया। जैसे जैसे वो गहरे खोदते गए, एक के बाद एक नई मंजिल और एक से एक मूर्तियां उन्हें मिलती चली गई। इस अमूल्य धरोहर को पहचानते ही उन्होंने सही समय आने और सही औजारों के मिलने तक इसे फिर से ढक दिया और सुरक्षित निगरानी में रख दिया। इसके 40 वर्षों बाद इस वाव के भाग्य फिर जागे जब सन 1981 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इस जगह पर विधिवत उत्खनन का काम शुरू किया। जैसे जैसे पुरातत्वविद अपने हाथों, ब्रशों और फावड़ों की तेज धार से मिट्टी हटाते गए, एक नया संसार जमीन से बाहर आने लगा। नदी की रेत में सदियों से दबी ये अद्भुत संरचना धरती से ऐसे निकली मानो जैसे आज ही बनी हो। फिर तो जहां आवश्यक था इसका संरक्षण भी एएसआई ने किया। संसार ने आज तक कहीं भी ऐसा तेजोमयी निर्माण नहीं देखा था जो सदियों के बाद भी अपने निर्माण के समय की ताजगी और चमक के साथ उजागर हुआ हो।
उत्खनन में रानी उदयमती की एक प्रतिमा भी प्राप्त हुई, जिसे सुंदरता के, शुभता के, वास्तुशिल्प और कला के सभी प्रेमी आज भी शीश नवाते हैं। रानी की वाव अपने ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व के कारण 1936 से संरक्षित स्मारक है। सन 2014 में इसे विश्व विरासत की विशिष्ट सूची में शामिल कर दिया गया है। यही नहीं, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने नए नोटों में भी इस अद्भुत संरचना को स्थान दिया है। संसार की कदाचित सबसे सुंदर इस अनोखी वाव को देखकर यूनेस्को ने कहा वाव, और आज यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में शामिल यह वाव भारत ही नहीं, सारे संसार की साझी विरासत है। गुजरात अपने आप में ऐसी अनेकों विरासत को संभाले हुए है। रानी की वाव आज पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बन गई है। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें यहाँ आने और इस बावड़ी के दर्शन कर अपनी प्यास बुझाने का मौका मिला। आइए हम प्रण करें कि हम अधिक से अधिक लोगों को रानी उदयमती और उनकी इस वाव से परिचित कराएं और उन्हें भी यह चमत्कार देखने के लिए प्रेरित करें।